नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, संसद का वर्तमान सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर बहुत भारी पड़ रहा है। सरकार जाने अनजाने अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। जितने मुद्दे सरकार ने अपनी तरफ से बहस के लिए रखे, उन पर वो खुद घिर गई और विपक्ष ने अपनी तरफ से सरकार और मोदी शाह पर जो हमले किए हैं, उनके सामने सरकार बहुत मजबूर दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि सरकार ने वंदे मातरम पर कई घंटे की बहस करवाई थी। उस बहस में हुआ ये कि सरकार उसके वैचारिक पुरखों की पोल खुल गई। पूरे देश के सामने ऐतिहासिक तथ्य रख दिए गए कि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम और जनगण मन गाने के समय भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरखों और उनके पितृ संगठन का कोई योगदान नहीं था। इसके अलावा चुनाव सुधार, एसआईआर जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष ने सरकार की अच्छी खासी घेराबंदी कर रखी है। और इससे आगे बढ़कर अब हाल ये हो गया है कि सदन में खड़े होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निजी हमले किए हैं। दिग्विजय सिंह ने सदन में खड़े होकर दावा किया कि नरेंद्र मोदी हिटलर और मुसोलिनी बनना चाहते हैं। वे एक तरह से फासिस्ट डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के आरएसएस के साथ रिश्तों पर भी बड़ा हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि भले ही अमित शाह लोकसभा में यह दावा कर रहे थे कि वे और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमित शाह संघ में कभी नहीं रहे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने चुनौती दी कि अमित शाह अगर सदन में खड़े होकर संघ की प्रार्थना सुना देंगे तो वे उन्हें मान जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दिग्विजय सिंह के इस धमाकेदार भाषण से। दिग्विजय सिंह चुनाव सुधार एसआईआर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार चुनावों में गड़बड़ी करके पूरे लोकतंत्र का और चुनाव का अपहरण कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के चुनाव करवा कर तो हिटलर और मुसोलिनी भी सत्ता में आए थे, लेकिन वे किस तरह डिक्टेटर बन गए, वे किस तरह फासिस्ट डिक्टेटर में तब्दील हो गए, इसका उदाहरण इतिहास में मौजूद है। आइए सुनते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। राहुल जी के जितने भी सुझाव थे, जो उनके बिंदु थे, उसका एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। ही नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, इस देश में 2014 के बाद जितनी भी संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, उन पर एक निश्चित विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है, वो योग्य हो या अयोग्य हो, और उनको उनके माध्यम से वे यहां पर, मेरा यह आरोप है माननीय सभापति जी, फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये उदाहरण है, हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे, मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अंत में सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर उन्होंने फासिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। जो रास्ता आज हम देख रहे हैं भारत में, वही उसी तरफ इंगित करता है माननीय सभापति। दिग्विजय सिंह ने रूस और उत्तर कोरिया का उदाहरण भी दिया और कहा कि वहां जिस तरह के चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी अब अपने देश में भी उसी तरह के चुनाव करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक इतिहास में किसी भी पार्टी का 94% का स्ट्राइक रेट नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनाव करवा रही है और चुनाव जीत रही है, वो एक तरह से रूस और कोरिया के मॉडल पर ही है, और इसके जरिए नरेंद्र मोदी फासिस्ट डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं।
आज रशिया भी कहता है, पुतिन भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत के आता हूं। नॉर्थ कोरिया के हमारे वो भी कहते हैं कि हम चुनाव जीत के आता हूं। इसी प्रकार के चुनाव यहां हो रहे हैं सभापति जी। मुझे भी 50 साल हो गए राजनीति में। किसी भी चुनाव में किसी राजनीतिक दल के 94% स्ट्राइक रेट अभी हमने तो देखी नहीं। ये कहां से हो गया? दिग्विजय सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भी भारत के विविध स्वरूप के खिलाफ है। इसके जरिए भी नरेंद्र मोदी अपनी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने पिछले कई चुनावों में नरेंद्र मोदी के भाषणों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान के सिवा और कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें, ये नारे, ये जुमले कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते हैं और यहां तक कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर भी उन्होंने वोट मांगे थे। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम तो मैं ले सकता हूं ना, प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में वोट का कहते हैं। कर्नाटक के मतदाता भाइयों और बहनों, बजरंग बली का नाम लो और भाजपा को बटन दबा दो। ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में पूरी सब आता है कि नहीं आता है? आप बताइए। दूसरा, हर भाषण में मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, क्या मॉडल ऑफ कंडक्ट में नहीं आता? क्या सेक्शन 123, 125 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का उल्लंघन नहीं है? पुलवामा के शहीदों से, युवकों से वोट मांग रहे हैं राजस्थान में और उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। ये क्या पक्षपात नहीं है? इसके बाद दिग्विजय सिंह के निशाने पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको याद होगा कि अमित शाह ने कुछ दिनों पहले सदन में यह दावा किया था, गर्व के साथ कहा था कि वे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। उन्होंने पूछा था कि क्या देश में कोई कानून है कि संघ का व्यक्ति प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं हो सकता। आइए पहले अमित शाह का भाषण सुन लीजिए, फिर आपको सुनवाएंगे कि दिग्विजय सिंह ने किस तरह अमित शाह के दावे की पोल खोल दी। कि आरएसएस की विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई। आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते। अमित शाह के इस दावे को आपने सुन लिया। अब दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह ने आसंदी से पूछा, सदन में यह सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पंजीकृत संस्था है। सदन की विपक्ष की बेंचों से आवाज आई कि आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने पूछा कि इसका बही खाता कहां है, इसका जो चंदा आता है, लोग जो गुरु दक्षिणा देते हैं, वो किस खाते में जमा होता है। दिग्विजय सिंह ने कहा, क्या खाता क्या बही, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कहें वही सही। अनुरोध किया था कि मैं माननीय अमित शाह जी के भाषण से समाप्त करूंगा, इसलिए मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। वैसे मेरे पास अभी 1.5 मिनट है। पहली बात तो यह है कि आरएसएस एनजीओ पंजीकृत है कि नहीं है? नहीं है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय एनजीओ आरएसएस है। उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि पंजीकृत नहीं है, ना तो उसकी सदस्यता है, ना खाता है। अरे गुरु तक, अरे ये तो बात वही हो गई ना, बात ना खाता ना बही। जो मोदी जी कहे वही सही, अमित शाह जी कहे वही सही।
मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी गुरु दक्षिणा आती है करोड़ों रुपए में, आती है कि नहीं आती है? घनश्याम तिवारी जी आप बताइए, आप देते हैं? हाँ, अरे वो किस खाते में जाती है तिवारी जी? अरे वो गुरु दक्षिणा जाती किस खाते में, कभी पूछा आपने? उस खाते में तो बता दीजिए। तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि एक ऐसी संस्था जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो करोड़ों रुपए का दक्षिणा लेती है, वो न जाने किस खाते में जमा होता है, उस पर देश का कोई कानून लागू ही नहीं होता क्योंकि उसका पंजीकरण ही नहीं है। और सबसे बड़ा हमला उन्होंने अमित शाह पर इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि अमित शाह आरएसएस में कभी नहीं रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अमित शाह के करीबियों से पूछा था, तब उन्होंने बताया कि अमित शाह का आरएसएस से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने चुनौती दी कि अगर अमित शाह सदन में खड़े होकर संघ की प्रार्थना सुना देंगे तो वे उन्हें मान जाएंगे। माननीय अध्यक्ष सभापति जी, उन्होंने कहा था कि हाँ, गर्व से हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, और उन्होंने खुद के लिए कहा कि वे भी 10 साल की उम्र से शाखाओं में जाते थे। मेरे भी मित्र लोग हैं सभापति जी, आरएसएस में कई लोग हैं। मैंने पता लगाया, मैंने जानकारी ली कि अमित शाह जी कभी आरएसएस में रहे कि नहीं रहे। सबने कहा कभी आरएसएस में रहे ही नहीं है। अमित शाह जी, अगर अमित शाह जी यहाँ खड़े होकर, One second, Honorable Minister. Yes. एक मिनट सर, एक मिनट। Honorable Minister. सभापति जी, गृह मंत्री जी लोकसभा में इस इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा का जवाब देते समय उन्होंने ये कहा, ये एकदम असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं 10 साल की उम्र से एक नारा लगाता आया हूं कि गली गली में नहीं, गलियां सुनी है, शहर की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे लगाता है। ये कहा था, ये तो कहा ही नहीं था जो ये कह रहे हैं। ये असत्य बोल रहे हैं। और आरएसएस का मैं हूं, इसका मुझे गर्व है, ये कहा। Okay, please conclude. Please conclude. शहर की गलियां सुनी है और इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे लगाए अमित शाह जी ने कहा। मैं 10 साल की उम्र से लगा रहा हूं। Please conclude. Please conclude. उन्होंने आरएसएस में अमित शाह जी रहे कि नहीं रहे, उस पर कोई अपनी बात नहीं की, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को, यहां अगर वो खड़े होकर जो आरएसएस की प्रार्थना सभा है, Please conclude. Please conclude. Please conclude. दिग्विजय सिंह ने आखिर में चुटकी लेते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई और बताया कि एक राक्षस की जान तोते में हुआ करती थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में है। सर, एक हम बचपन में कथा सुना करते थे कि एक राक्षस हुआ करता था, उस राक्षस की जान प्राण जो है तोते में रहा करती थी। अब वो तोता कर प्राण में, राक्षस का प्राण तोते में रहता था। माननीय सभापति महोदय, ये भाजपा के प्राण भी ईवीएम में है। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह के नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इस बड़े हमले का अब तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बर्दाश्त से बाहर होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह पूरी चुनाव प्रक्रिया में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से ये दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी फासिस्ट डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। 94% की स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतना संदेह वाली बात है, ये सहज और सामान्य नहीं है। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह के इन बड़े बड़े आरोपों का क्या जवाब आता है। और इंतजार इस बात का भी करना होगा कि अमित शाह सदन में कब खड़े होकर संघ की प्रार्थना सुनाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।